Hello everyone, Dipti here. In this video, we are going to learn about what if analysis in Excel. What if analysis आपको Excel में जो आपकी डेटा रिबन है उसमें डेटा टैब में डेटा टूल्स के ग्रुप में आपको मिलेगा What if analysis. What if analysis पे आप जब क्लिक करते हो तो आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं. First one is scenario manager, second one is goal seek, and the third one is data table. So first of all, let us start with scenario manager. Scenario manager, it is a great tool to help to keep track of different scenarios you want to have with your data. मतलब कि आपका जो आपके पास डेटा है उसमें कोई भी पर्टिकुलर डेटा को बारी बारी से यूज करना है, एक ही प्लेस पर उसका ट्रैक रखना है. एट दैट टाइम यू कैन यूज स्किनेरियो मैनेजर. लेट्स सी हाउ इट इज यूज्ड इन एक्सेल. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने स्किनेरियो मैनेजर के लिए एक एग्जांपल लिया है स्टूडेंट्स के मार्क्स, जहां पर मैंने स्टूडेंट्स के इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएस के मार्क्स रखे हैं. एट दिस प्लेस दिस इज PT1 मार्क्स. तो PT1 के मार्क्स मैं यहाँ पे स्टोर करके रखना चाहती हूँ. बाय चांस ऐसा हो सकता है कि ये डेटा डिलीट हो गया या तो फिर यहाँ पे कुछ चेंजेस हो गया है, तो मेरा जो ओरिजिनल डेटा था मुझे वापस से वो चाहिए. अगर मैंने चेंजेस कर दिया है और फिर मैं Ctrl Z करूंगी तो वो आ जाएगा. बट अगर मैंने फाइल को क्लोज कर दिए देन आफ्टर इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक दैट डेटा बैक. तो एट दैट टाइम वी कैन यूज स्किनेरियो मैनेजर. स्किनेरियो मैनेजर के लिए आपको व्हाट इफ एनालिसिस में स्किनेरियो मैनेजर पे क्लिक करो. अगर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो आपका यहाँ पे ब्लैंक होगा, ऐड कर दो. एंड व्हाट यू वांट टू कीप द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्किनेरियो, PT1. देन आई केप्ट इट PT1. और कितने सेल्स का आपको PT1 में रखना है, देन सिलेक्ट दैट मच सेल्स कि ये सेल्स जो है मेरे PT1 के रिलेटेड है. एंड देन आफ्टर इफ यू वांट टू गिव एनी कमेंट देन यू कैन गिव हियर कमेंट ऑल्सो. एंड देन ओके. ओवर हियर अगर आपने सेल्स में कोई वैल्यू नहीं दी है तो आपको यहाँ पे वो पूछ रहा है, आप चाहो तो उसको दे सकते हो. एंड देन ओके. नाउ यू कैन सी PT1 इज देयर एंड यू कैन क्लोज इट आउट. नाउ नेक्स्ट, अभी फॉर एग्जाम्पल I made the changes everywhere and I want my PT1 marks back. So then what if analysis, scenario manager, and remember we used it PT1. तो ये PT1 पे क्लिक करो and then show. See my marks are again changed. मेरा जो PT1 का मार्क्स है वो आ जाएगा. आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे और भी मार्क्स और भी स्किनेरियोज ऐड कर सकते हो. Now for example if I give here marks, somewhat marks I'll change it down. लाइक दिस. अगर मैंने यहाँ पे मार्क्स चेंज कर दिए हैं एंड देन आफ्टर अगेन स्किनेरियो मैनेजर आई विल ऐड. क्या ऐड करना है मुझे यहाँ पे, PT2 के मार्क्स, PT2 एंड इन हाउ मेनी सेल्स, दिस पर्टिकुलर सेल्स. एंड आई विल क्लिक ऑन ओके एंड देन okay, done. Now see if PT1 is there and PT2 is there. If I want PT1 marks, I will click here and my PT1 marks are appeared. If I will click on PT2 तो यहाँ पे PT2 के marks appear हो जाएंगे. Okay, this is all about scenario manager. Now let's move to the goal seek. Goal seek is a process of finding the correct input value when only the output is known to you. आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपको ढूंढनी है. अगर आपके पास आउटपुट आपका है तो उसके रिलेटेड अगर आपको आपकी इनपुट वैल्यू क्या होनी चाहिए वो अगर पता लगाना है, एट दैट टाइम यू कैन यूज गोल सीक. लेट्स मूव टू द एग्जांपल. हियर इट्स एग्जांपल. यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स दे के रखे हैं. आयुष इंग्लिश के है 19, मैथ्स 20, साइंस 13, एसएस के मार्क्स अभी तक लिखने बाकी है एंड टोटल उसका हो रहा है 52. नाउ ओवर हियर एटलीस्ट आई फील दैट स्टूडेंट के मार्क्स एटलीस्ट 70 होने चाहिए.
ठीक है, पास होने के लिए उसको 70 मार्क्स की जरूरत है, टोटल 70 मार्क्स की। तो उसको एसएस में कितना स्कोर करना पड़ेगा? ओके, तो उसके लिए हम यूज करेंगे गोल सीक। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर कि अगर आप गोल सीक यूज कर रहे हो तो आपका यहाँ पे कुछ भी फॉर्मूला यूज किया हुआ होना चाहिए। ऑटोमेटिक वैल्यू यहाँ पे सॉरी मैन्युअली वैल्यू आप डाल के रखोगे तो गोल सीक विल नॉट बी एबल टू अप्लाइड हियर। तो ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला ही यूज करना है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज कर दिया है ये सब सब्जेक्ट्स का टोटल का। ओके, नाउ लेट्स सी गोल सीक। गोल सीक में आपको 3 ऑप्शंस पूछ रहे हैं, सेट वैल्यू, टू वैल्यू एंड बाय चेंजिंग वैल्यू। सेट वैल्यू मतलब किसकी वैल्यू हमें सेट करनी है? टोटल की कितनी होनी चाहिए, मतलब टू वैल्यू कहां तक कितनी होनी चाहिए। तो हम देते हैं 70 क्योंकि वी वांट एटलीस्ट 70 मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। तो 70 बाय चेंजिंग वैल्यू मतलब अभी तक किसकी वैल्यू डालनी बाकी है, पेंडिंग किसका इतना होना चाहिए, दैट इज एसएस के मार्क्स, राइट। तो एसएस के मार्क्स आ गए E2 ओवर हियर E2, correct, and just press on OK. तो automatically see you can it is converted here and it is shown कि at least SS में उसको 18 मार्क्स की जरूरत पड़ेगी तो ही उसका टोटल 70 हो पाएगा। नाउ इफ देखो यहाँ पे ये जो ब्लॉक आया है, इफ यू वांट टू कीप दिस 18 देन क्लिक ऑन OK, नॉट देन कैंसिल। सेम भी यहाँ पे मैंने गोल सीक के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल रखा है। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी इज सेलिंग अ कार, तो उसका जनवरी मंथ का सेल टोटल हुआ है 300, फरवरी का 20, मार्च का 14, अप्रैल का 60। देन अगर उसका मई में कितना जरूरत पड़ेगी टोटल सेल की, अगर उसको 500 का टोटल टारगेट लेना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विल गो टू दी गोल सीक, सेट वैल्यू, किसकी वैल्यू सेट करनी है 394, दैट इज B14 की वैल्यू सेट करनी है। व्हाट 500, दैट इज 500 बाय चेंजिंग B13, दैट इज मे, B13 एंड देन ओके। सी दैट मीन्स मे में उसका टारगेट है 106, एटलीस्ट उसको सेल करना पड़ेगा तो ही उसका टारगेट। Now let's move towards the data table. In a data table, it is defined as a range of cells that are used for testing and analyzing outcomes on large scale. अगर आपको एक से ज्यादा बार टेस्ट करना पड़ रहा है कि अगर आपकी अमाउंट 50 है, अगर आपकी क्वांटिटी 50 है तो आपकी प्राइस कितनी होगी, अगर आपकी अमाउंट क्वांटिटी 60 हो गई है तो उसकी प्राइस क्या होगी। अगर यही कैलकुलेशन बार बार करने की जरूरत पड़ रही है एट द लार्ज स्केल तो आप डेटा टेबल यूज कर सकते हैं। Let's move towards the example. यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसकी प्राइस है 50, क्वांटिटी है 500 और उसका मैंने कैलकुलेशन करके रख दिया है फॉर्मूला के थ्रू C3 इंटू C2, दैट मीन्स प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट दिखा रहा है। ओके, नाउ अभी हमारे पास अगर 50 क्वांटिटी है, हमारी क्वांटिटी अगर 50 है तो उसकी प्राइस क्या होगी वो हम यहाँ पे जानेंगे। अगर 60 है तो उसकी प्राइस क्या होगी, सेम वे यहाँ पे मैंने थोड़ी वैल्यूज डाल के रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना ये है कि यहाँ पे आपने ये जो वैल्यू लेनी है वो इसका रेफरेंस ले लेना है, सेल रेफरेंस। सी आई हैव टुक सेल रेफरेंस C5, ये वैल्यू C5 की यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, एंड देन आफ्टर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ऊपर ये जो है कैलकुलेशन किया हुआ होना चाहिए, या तो फॉर्मूला के थ्रू या तो फंक्शन के थ्रू। अगर आपने यूज नहीं किया है फॉर्मूला या तो फंक्शन तो आपका डेटा टेबल आगे कंसिडर नहीं कर पाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना करने के बाद इतना सिलेक्ट कर दो एंड देन आफ्टर गो टू डेटा टेबल एंड यू कैन सी 2 ऑप्शंस दिए हैं, रो इनपुट एंड कॉलम इनपुट। तो यहाँ पे हमने जो प्राइस देनी है वो है कॉलम में, रो में नहीं है। सो ओवर हियर हम रो इनपुट को कंसीडर नहीं करेंगे, विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स कॉलम इनपुट। यहाँ पे क्लिक करके हमें क्वांटिटी हमने क्वांटिटी दे के रखी है और उसकी प्राइस लेनी है, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट कर दोगे।
हियर वी हैव गिवन क्वांटिटी, इधर हमने क्वांटिटी दी है इसीलिए इधर क्वांटिटी यूज कर रहे हैं. ओके, एंड देन क्लिक ऑन ओके. तो आप देख लो 50, अगर आपकी क्वांटिटी 50 है तो आपका टोटल प्राइस क्या हो जाएगा 2500. अगर आपकी क्वांटिटी 60 है देन योर कंपेयरिंग टू दैट, अगर 50 प्राइस है तो 3000 रुपीज हो जाएगा. सेम वे विल मूव टुवर्ड्स द प्राइस. अगर हमने प्राइस दे के रखी है और क्वांटिटी फाइंड करनी है. ओके, देन व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल. सेम हमने यहाँ पे कॉलम यूज किया है, सो विल नॉट यूज रो इनपुट, वी विल डायरेक्टली गो टू द कॉलम इनपुट. Sorry, you will have to first select this much. What if analysis, data table, and यहाँ पे हमने प्राइस दे के रखी है, so we will click on price. ओके, अगर हमने कॉलम दिया अगर हमने क्वांटिटी दे के रखी होती तो हम क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, बट ओवर हियर वी हैव गिवन प्राइस, सो विल क्लिक ऑन प्राइस एंड देन क्लिक ऑन ओके. सो अगर हमारी प्राइस 50 है एंड क्वांटिटी 500 है तो हमारी अमाउंट इतनी आएगी. अगर हमारी प्राइस बढ़ के हमने 55 रुपीज कर दी है तो ये क्वांटिटी के हिसाब से हमारी वैल्यू हमारी वैल्यू ये होगी. ओके, सेम ये हमने यूज किया था यूजिंग कॉलम. अभी मैं आपको सेम एग्जांपल दिखा रही हूँ यूजिंग अ रो इनपुट. तो यहाँ पे मैंने प्राइस दे के रखी है और उसकी क्वांटिटी मुझे फाइंड करनी है. ओके, तो इसको सिलेक्ट कर दिया, डेटा टेबल. नाउ हियर विल नॉट यूज कॉलम इनपुट, हियर वी विल यूज रो इनपुट, क्योंकि हमने हमारी प्राइस जो है हमने रो में रखी है. सो रो एंड हमें क्या चाहिए, हमें क्वांटिटी चाहिए और हमने क्या देके रखा है प्राइस, तो हम प्राइस के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आफ्टर ओके. यू कैन सी प्राइस 50 के हिसाब से इट इज अराइव्ड. सेम ऑपोजिट, सिलेक्ट डेटा टेबल और यहाँ पे हमें क्वांटिटी लेनी है. ओके, तो हम क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे and then after okay. Now you can see this is for the quantity. That's all. Thank you.